आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का MA उर्दू का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें डेट मेंशन है 8 अक्टूबर 2020। जिस बच्चे का है उसकी आंसर की भी इसके साथ साथ उसमें अटैच की गई है। तो आज हम बात करेंगे BHU के MA एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बारे में कि उसमें कितने सवाल आते हैं और किस तरह से उसको हमको सॉल्व करना होता है। हालांकि जो इसका पैटर्न है वो उसी तरह से है जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसेस होता है, इसी तरह से। बस इसका जो एग्ज़ाम है वो NTA नहीं कराता है, वो इनका BHU का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो कराता है। हालांकि JNU का और DU का जो एडमिशन कंडक्ट कराता है वो NTA कराता है। तो चलिए इसमें 100 सवालात आते हैं। आज हम उन्हीं 100 सवालात को हल करेंगे और आप अपने पास पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएं जिसमें इसमें जितने भी सवालात लगेंगे अहम वो आप उसको नोट डाउन करते रहें। उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट करके ये PDF या ये पेपर ले सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फैज़ अहमद फैज़ के माअसर शायर कौन है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, सरवर जहांबादी, मखदूम महिउद्दीन, ज़ुबैर रिज़वी, अल्लामा इकबाल। तो करेक्ट आंसर इस पर लगा हुआ है। इसी तरह से आपको सारे जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखदूम महिउद्दीन। दूसरा सवाल है आपके पास, झेल में 2 कौल दर्ज हैं। कौल ए है, मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। कौल दूसरा है, मोमिन खां मोमिन मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह के उस्ताद थे। इसमें से इन इकवाल की रोशनी में दिए गए जवाब की निशानदेही करें। तो बताना कौन कौन से सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाज़ीपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब के खतूत का पहला मजमूआ कौन है? उर्दू मुअल्ला, ओद हिंदी या खतूत गालिब या मकातिब गालिब। तो 5 इनके खतूत के मजमूए हैं जिसमें से जो पहला मजमूआ है वो ओद हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला है। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झेल में दिए गए कौल की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही करें। कौल ए है, मीर के हम असर शोरा में शेफ्ता को अहमियत हासिल है। कौल दूसरा है, दाग ने तर्क अहम गोई की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों क्या है वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, झेल में दिए गए 2 कौल। कौल ए है, गज़ल नीम वहशी सिनफ सुखन है। गज़ल कौल 2 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये दोनों कौल क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग करेंगे अब से दुआ हिजर यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, शायर हिजर की दुआओं क्यों मांगना चाहता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माशूक से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, दर्द, गालिब, शेफ्ता, दाग या तुफ्ता। 5 ऑप्शन है यानी कि 5 शोरा के नाम है। इनमें से ज़ौक़ के हम असर शायर कौन कौन है? आपको बताना है ज़ौक़ की हम असर यानी कि जब ज़ौक़ पैदा हुए उसके आसपास कौन कौन से शोरा की विलादत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B, C यानी कि ऑप्शन ए। B यानी कि गालिब, C यानी कि शेफ्ता और E तुफ्ता। ये किसके हम असर हैं? ये ज़ौक़ के हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, झेल में से ब्रज नारायण चकबस की नज़्म कौन सी है? इसमें से बताना कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, जंगल की शहज़ादी, रामायण का एक सबक, आसार सल्फ या कलर की नगमा मोहब्बत। तो इसमें जो ब्रज नारायण चकबस की नज़्म है वो है ही नहीं, क्योंकि इनकी जो नज़्म है वो है रामायण का एक सीन। तो इसलिए इस पर जो सबको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो ऑप्शन गलत हो जाता है तो सबको माल जो दिए जाते हैं, मार्क्स जो है वो फुल दिए जाते हैं। इसमें लिखा हुआ भी ऊपर रेड कलर में, द ब्लू क्वेश्चन हैज़ बीन ड्रॉप्टेड एंड फुल मार्क्स आर अवेटेड। तो सबको इक्वल मार्क्स मिलेंगे चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की नज़मों और गज़लों का इस्तेमाल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। और ये आगरा बाज़ार जो है वो किसका लिखा हुआ है? आप नोट डाउन कर लें, हबीब तनवीर का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अदबी इस्तिलाह की वजाहत फ़रहंग किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतीकुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 है, उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करे,
नफ्स सोख्ता शाम व शहर ताज़ा करे। ये शेर इकबाल के किस मजमूए कलाम की सुर्खी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाले जिब्रील। क्वेश्चन नंबर 15, दिए झेल में दिए गए इकबाल की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। कॉल ए है, जदीदियत की बुनियाद मार्कसी नज़रिए पर कायम है। कॉल टू, अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है और दूसरा सही है। और जो दूसरा है वो मुंशी प्रेमचंद का कॉल है, जो उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के कॉन्फ्रेंस में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सी तसनीफ़ किस अफसाना निगार के है। इसमें से जो अफसाने हैं वो किस किस अफसाना निगार के हैं। तो ऑप्शन ए है गरम कोट, रहीमन के जूते, लाजवंती। ऑप्शन बी है बालकनी, कालूबंगी, महालक्ष्मी का पुल। ऑप्शन सी काली शलवार, टोबे टेक सिंह या नया कानून। तो यही सही है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, काली शलवार, टोबे टेक सिंह और नया कानून। ऑप्शन डी है निजात, ईदगाह या बड़े घर की बेटी। तो ऑप्शन सी जो है वो मंटू के जाके मिलता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन फोर्थ एंड डी, जैसे मैंने आपको बताया, बालकनी, कालूबंगी और महालक्ष्मी का पुल, ये सही है। और ये मिलेगा ऑप्शन 4 पे, ये कृष्ण चंद के जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फरहंग आशिफा का मुदव्वन कौन है या मुदव्विन कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी सैयद अहमद दहलवी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितारों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब पूरे कलाम से दो या ज़ायद माने बरामद हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदमाज। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। इसमें से आपको सही जोड़े की जो है वो निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बताना है कि कौन सी तस्नीफ जो है वो किसके साथ मैच करती है। तो पहला है ऑप्शन ए है मीर शेर अली अफसोस, दिल्ली कॉलेज, मास्टर रामचंद, दारुल तर्जुमा उस्मानिया। ऑप्शन सी काजिम अली जमा, हल्का अरबाब ज़ौक़। या ऑप्शन डी सर रास मसऊद, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सिनफ मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किस दौर से शुरू हुआ? ऑप्शन हो जाएगा मीर व सौदा के शुरू से। और मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने इस्तेमाल करने की शुरुआत की? वो था मिर्ज़ा सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निगाह नाज जिसे आशनाए राज करे वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। हशरत मुहानी के इस शेर में निगाह नाज से क्या मुराद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तारा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी नज़्म ब्रज नारायण चकबस्त की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गांधीनामा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, कभी शाख व सब्ज़ व बर्ग पर, कभी गुंजाए गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। जिगर मुरादाबादी के इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरातुन नज़ीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से इसमें चुगताई का अफसाना कौन सा है? ऑप्शन बी, चौथी का जोड़ा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़बिश नींद में था जो वो हो रहा, बचवा ना पा आते बस सो रहा, वो सोया जो उस आन से बेनज़ीर, रहा पासबा उसका माँ मुनीर। इस अशार किस मसनवी से माखूज़ हैं? ये अशार किस मसनवी से माखूज़ हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गंज हाय गरेमा का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सही निशानदेही की जोड़ी है, जो सही जोड़े की निशानदेही करनी है। अहम गोई तहरीक, अख्तर शिरानी, मेहदी अफादी। ऑप्शन बी है अलीगढ़ तहरीक, फैज़ अहमद फैज़ या राजिंदर सिंह बेदी। तरक्की पसंद तहरीक, नज़ीर अहमद हाली या रोमानी तहरीक, आबरू हातिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 से सी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ और राजिंदर सिंह बेदी किससे ताल्लुक़ रखते हैं? तरक्की पसंद तहरीक से। इसका जो जुमला है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक ही मिलाने है, सारे नहीं मिलाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और चारों क्या हैं? गलत हैं। और यही आपका होमवर्क है, आपको इस सवाल का जवाब हमें
कमेंट बॉक्स में देना है कि मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई। और जो ये तसनीफ़ है मसनवी सहरुल बयान ये मीर हसन के हैं। आप इसका साल तसनीफ़ जो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, लिख के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुरूर ज़िंदगी, आतिश गुल, वारदात, गुल नगमा, जुगनुओं की दुनिया, इनमें से कौन कौन शेरी मजमूए हैं ये बताना है। तो इसमें से बताना है सही कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए, बी और डी जो है वो शेरी मजमूए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फरहंग आमरा का मुरत्तब कौन है। ऑप्शन ए, मोहम्मद अब्दुल्ला खां खुबश्ती, मोहम्मद अब्दुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 31 है, फरहंग आमरा का मुरत्तब कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन डी, तलमी। जिसमें भी किसी तारीख़ी वाक़े की बात कही गई हो उसमें कौन सी सनद होती है, तलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमद, तशबीब, रुखसत, गुरेज या सुरापा, इनमें से कौन कौन मरसिया के इज्जाए नहीं है। आंसर हो जाएगा बी और डी। तशबीब और गुरेज जो है वो किसके हैं, दुआ कसीदा के हैं। बाकी तीनों किसके हैं, मरसिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। या से गाना चंगेज़ी के शेरी मजमूए का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयातो वजदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिया आरिफ के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन हो जाएगा डी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 36, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं, बता क्या तू मेरा साक़ी नहीं। समुंदर मिले प्यासे को शबनम, बखीली है पे रज़क्की नहीं। इसमें साक़ी से किसको मुखातिब किया गया है। आंसर होगा अल्लाह तबारक व तआला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तकल्लिम किसका शेरी मजमूआ है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अतीकुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो एक पैराग्राफ है, एक नज़म है, उसमें से आंसर आपको पढ़ने होंगे बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर इसकी पूरी नज़म पढ़ेंगे इसके बाद एक पैराग्राफ भी है जो नसर में है। ये नए एतबार से पैटर्न बनाया जा रहा है, जहाँ JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHE एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें इस तरह से पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और उसमें से काफ़ी सवालात पूछते हैं कि इसमें से बताइए ये क्या चीज़ का है, इसमें कौन सी सनत है, या इस लफ्ज़ का इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आप उनको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें इस नज़म को, क्योंकि अगर हम इस तरह से पूरी नज़म पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप स्क्रीन पर जो चल रही है उसे स्टॉप करके आराम से पढ़ें, या फिर आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। तो इसके सवालात हम सॉल्व करेंगे। पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल किया है। इस शेर को क्या कहते हैं। सबको पता है, बड़ा ईजी आंसर है, वो है मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया, इस शेर को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर शेर में लफ्ज़ कश का इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं। आंसर हो जाएगा तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे शेर में कूजे के बाशिंदों से क्या मुराद है। ऑप्शन सी, वो लोग जो इबादत खाने से दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तीसरे शेर में लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया गया है, इसके क्या मायने हैं। ऑप्शन बी जो दुरुस्त हो जाएगा वो हो जाएगा बेकार। क्वेश्चन नंबर 43, रिसाला उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया। आंसर होगा हसरत मोहानी ने और अलीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 44, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। कसीदा, मक्ता, गज़ल, हम्द, नज़्म, गुरेज, मरसिया, रुखसत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमद मरसिया, यानी कि ऑप्शन डी। किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल का मुसन्निफ़ कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, तज़हीक़ रोज़गार किस किस्म का कसीदा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिजिया। और किसका है, आपको ये मोहम्मद रफ़ी सोदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़े की पाबंदी नहीं होती। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, झेल में से कौन सी मसनवी नुसरती के ज़ोर कलम का नतीजा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है गुलशन इश्क। क्वेश्चन नंबर 49, रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन बी, सैयद इंसा उल्लाह खां। इंशा दुरुस्त है, जिसको हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उर्दू मुअल्ला
इस आबाद खराबे में गुबार खातिर ख्वाब बाकी है दर्द मसूद, ये किसकी तसनीफ़ है? इनमें से कौन कौन से खुदनवीस सवाने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BDE इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, झेल में से किन दास्तानों का ताल्लुक़ लखनऊ से है? बागो बहार, सबरस, रानी केत की कहानी, अजाइबुल कसस या फसाने अजाइब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C&E यानी कि फसाने अजाइब और रानी केत की कहानी का ताल्लुक़ लखनऊ से है। क्वेश्चन नंबर 52, बागो बहार के किस किस्से में सौदागर कुत्ते के गले में 12 लाल पहनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बादशाह आज़ाद बख्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, क्या है मुर्शिद कामिल ने राज फाश, इस मिसरे में इकबाल ने मुर्शिद कामिल से क्या खिताब किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा बेदल अज़ीमाबादी। क्वेश्चन नंबर 54, झेल में से कौन कौन अहयामगो शायर हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शाह मुबारक आबरू, मीर दर्द, शाकिर नाजी या मीर तकमीर। आंसर हो जाएगा B&D, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये शेर किसका है? आंसर हो जाएगा मजरू सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, राजा हूँ मैं कौम का और इंद्र मेरा नाम, बिन परियों के देद के नहीं मुझे आराम, ये शेर उर्दू के किस ड्रामे से माखूज़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। एक लड़का ड्रामा, यहूदी की लड़की अफसाना, गरम कोट नज़्म या दोज़खी खाका। आंसर इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, 4th and D। ये दोज़खी जो है वो खाका है और किसका है? ये इस्मत चुगताई का, जो उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, कौम के गम में डिनर खाते हैं हक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, अकबर इलाहाबादी ने इस शेर में किसके जानिब इशारा किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां के। आपको यहाँ बता दें कि अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बिकट कहानी किसका लिखा हुआ 12 मासा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफजल झंझानवी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लम्ही में। क्वेश्चन नंबर 61, अरस्तु की किताब पोटिक्स का उर्दू तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा शमसुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 62, जोगिंदर पाल के नावल का नाम है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे, सिर्फ और नहू का ताल्लुक़ किस इल्म से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्म मानी से। क्वेश्चन नंबर 65, दीवान ज़ादा किस शायर का दीवान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख ज़हीरुद्दीन हातिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में कनीज़ों का दरोगा जो ख्वाजा सर्रा है उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेशे बगैर मर न सका को हकन असद, सर खस्ता खमार रसूम कबूत था, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, तलमीह। क्वेश्चन नंबर 68, तशबीब और इस्तारा में गहरा ताल्लुक़ ये है कि इस्तारा में क्या होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मुसब्बे को मुसब्बे करार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, रानो किस नावल का किरदार है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का है एक चादर मैली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इकबाल शायर और रियासतदां किसकी लिखी हुई किताब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ड्रामा ज़हाक का मरकज़ी किरदार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदो। क्वेश्चन नंबर 73, इकबाल की तसनीफ़ जावेद नामा की शरह किसने लिखी? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 74, झेल में से कौन कौन सी नज़में अल्लामा इकबाल की हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ACD, यानी कि ACD का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जापान चलो किसका सफ़र नाम है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजतबा हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 76 सॉरी, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, मुल्ला वजी सी, यानी कि सबरस। जो आमने सामने है वो सही है, सबरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, और इंसान मर गया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, आखिरी सवारियाँ, तीन बीती का रवा। इनमें से कौन कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? तो बताना है कौन कौन सा नहीं है। तो ए डी ई ये कुर्रतुल ऐन हैदर के नहीं है, बाकी जो है वो तीनों जो हैं वो सही हो जाएंगे। यानी कि जो बाकी इनके अलावा ए डी के अलावा बचे वो सारे किसके हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुंदन किसका मशहूर खाका है? आंसर हो जाएगा सी, रशीद अहमद सिद्दीकी। 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 है, मुतहय्यर करने वाले दावे, मुबालगा आमेज़ तामियात और दिलकश फ़िक्रे किस किस्म की तनकीद की बुनियाद बनते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुमानी तनकीद। क्वेश्चन नंबर 18, इकबाल का ज़रीफ़ाना कलाम उनके किस मजमूए में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांगे दरा। क्वेश्चन नंबर 81, ताजिरात हिंद का उर्दू में तर्जुमा पहली बार किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से किन किन का ताल्लुक़ तरक्की पसंद अदबी तहरीक से नहीं है? शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, इसरारुल हक मजाज, मईन हसन जज़बी, कृष्ण चंद या नून मीम राशिद। आंसर हो जाएगा ए एंड ई का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान खिल गया, बुलबुल सुनकर मेरे नालाए गज़ल खवा हो गई। शेर में कौन सी सन्नत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिस्ट 2 का और ऑप्शन डी, यानी कि अलाव जो है वो सुहेल अजीम आबादी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 85, झेल में 2 कौल दर्ज हैं, इसमें से बताना कौन कौन सा कौल जो है वो सही है। उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्जी है, ये अकिलदस का ख़याली नुक्ता है, या माशूक की मोहम कमर। कौल दूसरा है, तनकीद न यज़दां का फ़न है न आहर मन का, ये इंसान के बेहतरीन कारनामों को परखने का फ़न है। इन कौल की रोशनी में दिए गए सही जवाब की निशानदेही करें और आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये अज़र इम्तिहान जज्ब दिल कैसे निकल आया, मैं इल्ज़ाम उसको देता तो कसूर अपना निकल आया। इस शेर में कौन सी फ़नी खूबी मौजूद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये भी एक तरह से पैराग्राफ आ गया, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसे स्टॉप करें और आराम से इसे पढ़ें और फिर इसके सवालात का जवाब दें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, शोभा के चपरासी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियाँ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्तिहान के मौके पर गश्ती मरासिल किसके नाम आ जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सदर शोभा के नाम। 89 है, इम्तिहान के मौके पर किस चीज़ के मुहैया की जाने की गुजारिश की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा डी, कुर्सी और टेबल की। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुर्सी और टेबल के जाने आने और टूटने फूटने की खबर किसको थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंदन को। क्वेश्चन नंबर 91, हुजूर इम्तिहान ना है कुर्सी टेबल चाहिए, ये किसका है? ऑप्शन ए, कुंदन ने। ये किसने कहा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कौल है, इसमें से 2 कौल में से सही बताना कौन कौन सा होगा। जब मसनवी में जंग का बयान होता है तो उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। ऑप्शन 2 है, उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है। इन कौल की रोशनी में झेल में दिए गए सही जवाब की निशानदेही की और आंसर हो जाएगा ए कौल और 2 कौल दोनों सही हैं। 93 वाला क्वेश्चन जो है उसमें देखेंगे, इकबाल, जोश मलियाबादी, नून मीम राशिद और अख्तर रिलमान है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? आंसर हो जाएगा सेकंड और बी, यानी कि किसान, फितना खानका और बदली का चांद, जोश मलियाबादी का जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, टेलर, फ्लेक्शन, बोत्रो, कारगिल और स्पेंगन का ताल्लुक़ किस हिंदुस्तानी इदारे से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली कॉलेज, दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 95, उर्दू की इब्तिदा का सहरा किसने दक्कन से सर बांधा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन हाशमी।
क्वेश्चन नंबर 96, सफ़रनामा शेर ईरान का मुसन्निफ़ कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 98, जेल में दिए गए कॉल की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बयान की लताफत, ज़बान के असर आफरीनी, वाक़यात और हादसात की भरमार और पेचीदगी दस्तान की खसूसियत है। कॉल टू है, दास्तान में किस्से को मुख्तसर तौर पर बयान किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही लेकिन दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 99, जेल में से कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबी लड़की। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के हमारे पेपर का बिल्कुल आखिरी सवाल, गरम कोट, जेवर का डब्बा, अपने दुख मुझे दे दो, डाकू, एक चादर मैली सी, इनमें से कौन कौन सी तहरीर राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी और डी जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। जेवर का डब्बा और डाकू नहीं है। तो आज के पेपर में हमने ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए, उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर आप इसी तरह से और प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको एक जो पेपर सॉल्व कराए गए हैं वो किस तरह से अच्छे लगे, आपको एनालाइज़ किया होगा कि आपके कितने मार्क्स आए और आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले इम्तिहानात के, कि आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल की हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।